टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। नमस्ते दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने राज्य के मामले में उलेमाओं के हस्तक्षेप पर कड़ा विरोध किया था? ये कौन था? तो आपके पास ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उलेमाओं के कड़ा विरोध करने वाले दो शासक थे। पहला था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और दूसरा जो है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एन सी, मतलब आंसर नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान खालिस्तान की पूर्ववर्ती थी किसकी पूर्ववर्ती थी? तो बहराम शाह का। बहराम शाह का ये पूर्ववर्ती थी। रजिया सुल्तान के बाद किसने आया, मतलब किस रजिया सुल्तान किससे पहले आई थी? तो ये बहराम शाह से पहले आई थी। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग जो है किसके शासनकाल में किया था? तो मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपमानजनक बात बोलते थे, गंदा गंदा गाली वाला पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंडित करने के लिए सुल्तान ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया, ठीक है, स्थानांतरित करने का फैसला लिया। ये कौन कहा था, ये कौन लेखक था जिसने ये बोला था? ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। एम बी टी इनको सबसे पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत में सुल्तान था ये, ठीक है। ये बहुत ही नए नए प्रयोग करते थे, ठीक है। लेकिन दिल्ली की जनता जो है इनको गाली के पत्र लिखा करता था, घर पे चिपका देता था, गेट पे चिपका देता था। ये दिल्ली की जनता मतलब क्या है कि दिल्ली के अमीर लोग ही ऐसा करते थे। जो तुर्क चहलगानी बना था ना 40 लोगों का अमीर, उसका था ये। तो इस तरह से लोग किया करते थे इनके साथ। ये कौन है, कौन कहा था, ये किसके अनुसार है? तो ये इब्न बतूता बोलता है। इब्न बतूता अपनी किताब में लिखता है ये बात, ठीक है। वह सुल्तान जो अधिराज्य में विश्वास रखता था, न कि प्रभुता पर विश्वास रखता था। कहता था कि मैं अधिराज्य में विश्वास रखता हूँ। ये व्यक्ति जो है अलाउद्दीन खिलजी है, अधिराज्य में विश्वास रखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान दीवान खैरात नाम का एक विभाग बनाया गया था जो किस विभाग को संबोधित करता है? तो देखिए, ये जो अनाथों और विधवाओं को देखभाल के लिए दीवान खैरात, आज भी कहते हैं खैरात में मिलेगा तुमको सब चीज़, मतलब कि फ्री फंड में चलने वाला था, ठीक है। कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था दीवान खैरात विभाग के, ठीक है। दीवान दारुशफ़ा था। दीवान खैरात ताबत दारुशफ़ा जो है किसके लिए था, ठीक है। दीवान बंदगान भी चला था, एक दासों के लिए बंदगान था ये। दिल्ली सल्तनत के किस शासनकाल में खुद को खलीफा घोषित कर दिया था? खुद को कहा था मैं ही खलीफा हूँ, मेरे अलावा कोई है नहीं। तो ये जो है मुबारक खिलजी, इसने कहा था, खुद के खलीफा कह दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसने आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण करने वाला जो था ये चंगेज खान था। चंगेज खान जो है इसे कहा जाता मंगोल का शासक था। ये कहाँ का शासक था? तो मंगोल के शासक था चंगेज खान। यहाँ लूटपाट खाना के लिए आता था, खाना और लूटपाट करके लेके जाता था। इसने ही हमला किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल आता है दिल्ली सल्तनत में दूसरा शासनकाल होता है। इससे पहले होता है मोहम्मद, ये इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल आता है। उसके बाद फिर इल्तुतमिश का आता है, ठीक है। तो इल्तुतमिश शासन जो है ना, इसके शासनकाल में चंगेज खान आक्रमण किया था। चंगेज खान बहुत ही क्रूर शासक था। इसने बहुत लोगों को नरसंहार किया, काट दिया, मार दिया, फिर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो इसमें क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं सम्मिलित है? तो नहीं सम्मिलित वाला में है आंसर, देखिए इसका होगा जमात खां जो है ना, ये बलबन, इसने नहीं बनाया था। जमात खां दिल्ली का सबसे पुराना मस्जिद है, तो जमात खां बलबन नहीं बनाया, यही सम्मिलित नहीं, बाकी सही है, इसके लिए सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के शासकों और उसकी प्रमुख समकालीनों के युग्म की पहचान कीजिए जो सही ढंग से सम्मिलित करता है, ठीक है। तो देखिए कौन है, तो देखिए इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान, अलाउद्दीन के शासनकाल में दंते अधेरी ई, मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता, बलबन के कुबलाई खान। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर जो आपको हो जाएगा, कौन सा किसके काल में सही था?
सही उत्तर आपको हो जाएगा 1 2 3। सबको सब सही है इसमें, मैं भी सोच रहा हूँ ऐसे कैसे हो गया, सबके सब सही है, चारों के चारों सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नसीर अमीर उल मुमसिन की उपाधि से नवाजा था? खलीफा ने कहा था कि तुम नसीर अली उल मुमकिन है, तो इसे कहने वाले व्यक्ति इल्तुतमिश को ही कहा था, इसीलिए इसे प्रथम सुल्तान भी कहा जाता है। तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है ना, उसको शासन किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है, देखिए, राजराज चोल प्रथम कराया था। ठीक है, राजराज चोल प्रथम। ठीक है, तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, तंजौर कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक बृहदेश्वर मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पूछा जाता है कौन सा शैली में? द्रविड़ शैली में। इसका निर्माण किसने किया है? राजराज चोल प्रथम ने किया है। ठीक है, राजराज चोल प्रथम ने किए हैं इसका। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध उत्तरमारम शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? उत्तरमारम शिलालेख जो है किससे संबंधित है? तो ये चोल वंश से संबंधित है। उत्तरमारम शिलालेख चोल वंश के संस्थापक विजयालय प्रथम संबंध था किसका? देखिए, चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक है विजयालय। ठीक है, अब विजयालय जो है ना किसी का सामंत था। सामंत का मतलब होता है उसके पास मंत्री था, उसके बाद फिर उसको हत्या कर दिया या फिर किसी तरह से उसका राज्य हड़प के खुद का राज्य बना लिया। तो ये पल्लवों का पहले ये सामंत रहा करता था, पल्लवों के मंत्री था। ठीक है, इनमें से किस चोल राजा ने नेगापट्टम में बौद्ध विहार के निर्माण के लिए श्री विजय शैलेंद्र राज्य का प्रोत्साहित किया था? तो कौन सा चोल राजा था ये किया था? तो ये जो राजा होते हैं राजराज होते हैं, इन्होंने ही नेगापट्टम में बौद्ध विहार निर्माण के लिए श्री विजय को प्रोत्साहित कहा था कि आप कीजिए निर्माण, हमें पैसा वगैरह कुछ घटेगा, तो धन संपत्ति का प्रोत्साहन दिया था। दक्षिण भारत में एक ग्रामीण सभा होती थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। जमींदार जहाँ ब्राह्मण नहीं थे ना, वहाँ वो सभा होता था, तो उसे ऊर कहा जाता था। ठीक है, ग्रामीण सभा था। यहाँ दक्षिण भारत में ग्रामीण को ऊर भी कहा जाता है, ये बात आप जान लीजिएगा। ठीक है, 18वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी मान्यखेड़ था? किसकी राजधानी मान्यखेड़ था? तो मान्यखेड़ जो राजधानी थी वो थी राष्ट्रकूट के। ठीक है, राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ था? मान्यखेड़। चेर, पाल और प्रतिहार तीनों का राजधानी कहाँ है? कमेंट में बताइएगा। श्योर, कमेंट में बताइएगा तीनों की राजधानी। आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया में विशेष रूप से श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध समुद्री अभियान के लिए किस चोल शासक को जाना था? श्री विजय के लिए किसको जाना था? ये जाने के लिए राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, राजेंद्र प्रथम, इन्होंने ही दक्षिण पूर्वी एशिया में पूरा एशिया को जीतते हैं। ठीक है, जाकिर लोक संगीत पारंपरिक किस राज्य में लोकप्रिय है? जाकिर कहाँ लोकप्रिय है भाई? तो जाकिर जो है ना, ये लोकप्रिय है अपना असम में। ठीक है, असम में लोकप्रिय है जाकिर लोक संगीत। ठीक है, यूनेस्को के किस वर्ष दुर्गा पूजा इन फेस्टिवल के कल्चर हेरिटेज के रूप में मान्यता दे दिया है? तो ये 2021 में दिया था। करंट क्वेश्चन है ये। भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से सतरिया नृत्य की शुरुआत किस संत ने किया था? सतरिया नृत्य की शुरुआत शंकर देव ने करते हैं। ठीक है, अजमेर शरीफ के उसर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये जो है ना अजमेर शरीफ में, यह एक चंद्र कैलेंडर के अनुसार करता है, संतों की मृत्यु के प्रतीक है ये अजमेर शरीफ में। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन सही हुआ। 23 नंबर में देखिए भी सेम क्वेश्चन है, 2 बार आ गया है। अजमेर शरीफ में जो है ये चंद्र कैलेंडर के अनुसार ये संतों की मृत्यु का प्रतीक है ये। मोपिन त्यौहार किस राज्य में का एक आदिवासी त्यौहार है? मोपिन जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, मोपिन। ठीक है, मंजीरा एक बजाने वाला वाद्य यंत्र है, ये किस धातु का बना होता है? तो ये धातु का बना होता है, समझे। इस तरह से सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम स्टडी। आज 9 ही मिनट में पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिए हम, है ना। आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा होगा तो धीरे धीरे आप करके सुन लीजिएगा। ठीक है, 1x पे कर लीजिएगा, 1 में 0.5x पे करके आप सुन सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक दूसरा वीडियो तुरंत आने वाला है। ये पार्ट 1 हो जाता है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद फिर पार्ट 2 तुरंत आएगा अभी।
इसी के बाद। तो दोनों पार्ट देख लीजिएगा तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। कुल मिला के हमारे पास लगभग 30 क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा बीपीएससी के एईडीओ में भी काम करेगा, बीएसएससी सीजीएल में भी काम करेगा, और अन्य जो भी परीक्षा है जिसमें वन लाइनर जीके पूछा जाता है, सब में काम करेगा। थैंक यू दोस्तों।